के लिए कीर्तन करते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रेयर्स ऑफर करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में हैं और अभी शायद 10वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 10वें में है, ऐसा कुछ 10th। तो ये आपका, हाँ, 10वां श्लोक है। तो अभी तक विदुर जी अपने पिलग्रिमेज यानी जो तीर्थ करने गए थे बाहर, वहां से वो आए हैं और तीर्थ यात्रा करके आके अब वो हस्तिनापुर में जो नया साम्राज्य या नया राजा नियुक्त हुआ है उन्हें मिलने आए हैं। और उसके अलावा वो अपने भाई धृतराष्ट्र को मिलने आए हैं, जिसको वो समय आ गया है कि अब उनको आध्यात्म बोध देना जरूरी है। एक उम्र के बाद आपका अहम भाव भी काम में नहीं आता। अगर आप 60-70 साल के बाद अपने अहम को दूसरों के ऊपर थोपते हैं तो ना आपके पास शारीरिक शक्ति होती है, ना शारीरिक सौंदर्यता होती है, न शारीरिक क्षमता होती है, न आपके बातों को कोई वैल्यू देना चाहता है। फिर अगर आप स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है और अपने अनुभवों को दे रहे हैं तो वो बंदा अपने आपके अनुभव सुन के कैपिटलाइज कर लेता है, उसके बाद भी उसको आपकी जरूरत नहीं है। तो आपका एक अस्तित्व एक तरह से भौतिक रूप से भगवान ही नष्ट कर देते हैं।
कि अब तुम्हारा कोई काम नहीं इस दुनिया में, अब तो अंतर्मुख हो जाओ। हाँ, अंतर मंदिर जागो जागो, माधव कृष्ण गोपाल। तो हृदय में भगवान को जगाने का काम एक उम्र के बाद तो भगवान भी जबरदस्ती आपसे करवा लेते हैं। लेकिन वो आप देखिएगा, बुढ़ापे में आंख कम दिखाई देता है, काम से कम सुनाई देता है, क्योंकि भगवान बोलते बाहर का बस हो गया, अभी बाहर में कुछ है नहीं, अब अंदर में मुझे सुनो। एंड फिर भी क्या है, मन भरता नहीं, तो ऐसा चश्मा फिर भी लगा के, कान का वो मशीन लगा के, हाँ, जो शरीर झूल गया है तो उसको भी टाइटनिंग वाइटनिंग फेस लिफ्टिंग करवा के, कैसे तैसे हम जवान दिखे। अरे हो नहीं तो क्यों दिख रहे हो? तो जहां बन सकते हो वहां जाने की बात करो। जैसे गोलोक में नव यौवनम च, हर कोई हमेशा नव युवक रहता है, बदलता नहीं, वहां जाने का बात करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एज में तो यहाँ धृतराष्ट्र उस एज में पहुंच चुके हैं, उसके ऊपर अपने 100 बेटे गंवा चुके हैं, साम्राज्य भी उनके हाथ से चला गया। तो अब वहां बैठ के कर क्या रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग माय डियर ब्रदर, कम आउट। इसके लिए विदुर जी गए थे, विदुर प्रचार करने के लिए गए थे। जब ऑलरेडी वानप्रस्थ ले गए तो काहे घर जाएंगे? उधर महल में अपना घर वर देखने नहीं गए थे कि प्रॉपर्टी आज भी मेरे नाम पे है कि नहीं। वो गए थे उद्धार के लिए। देखिए, वैदिक कल्चर का एक खासियत ये है ना कि जो यहाँ पे वैदिक कल्चर है, हमारा सनातन धर्म है, इसमें जितने भी पंथ है, जितने भी विचारधारा के पंथ है, सबका एक चीज है, वो इस दुनिया को एक क्षणिक जगह मानते हैं। इधर के चीजों पे आसक्ति नहीं रखने का ज्ञान हर कोई देता है। इनफैक्ट फेक बाबा भी होगा तो यही बोलेगा कि अरे ये तो मोह माया है। तो ये विदुर जी यही समझाने आए हैं कि बेटा धृतराष्ट्र मेरे भाई, ये नहीं है अब जगह, समझ लो, अब तो समझ लो, अब तो ये जेन्युइनली भी तुम्हारा नहीं है, तो क्यों इधर फंसे हो? तो विदुर जी जब अंदर आए तो पूरा हर्षोल्लास हुआ, पूरे माहौल बदल गया, उत्साह का उमंग का भाव आ गया। सभी रिश्तेदार मिलने गए, उनसे पूछताछ की। खास करके युधिष्ठिर महाराज उनसे अभी वार्तालाप कर रहे हैं। कल के 2 श्लोकों में देखा कि कैसे उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आपकी वजह से हम पांडु के बच्चे जीवित हैं, अन्यथा हमें कौन बचाता। ये तो आप हैं जो हित चिंतक हैं। उन्होंने उदाहरण दिया पंछी का, जैसे पंछी अपने पंख से अंडों को बचाती है, वैसे आपने अपने पंखों से हमें बचाया है। तो आप करुणामयी हैं, आप दयालु हैं। ऐसा उनका स्तुति किया। कभी भी कोई मेहमान आपके पास आए या आप ही का कोई रिश्तेदार आपके पास है, भले ही आपका 100 प्रॉब्लम हो उसके साथ बाकी विषयों में, पर उसके बारे में पहले आप अप्रिशिएट करिए, उसको बोलिए कि नहीं, ये ऐसे हैं। मुझे एक अच्छा लगता था, मैं कहीं रिश्तेदार के जाता था तो लोग प्रॉब्लम्स ज्यादा सुनाते हैं, पर हमारी एक रिलेटिव है, मामी जी लगेंगी, जेन्युइनली वो अप्रिशिएट कर देती है। तो मैं भी सोचता हूँ कि अच्छा, मैं इतना अच्छा आदमी हूँ। फिर मैं गुड़ी गुड़ी बिहेव करता हूँ, जब मैं हूँ या ना हूँ वो बात अलग है, लेकिन अप्रिशिएट कर दिया किसी ने तो आदमी उसमें चला दे कि हाँ नहीं, गुडी बने रहो। हाँ, कहीं कहीं क्लास देने जाते हैं तो क्लास देने से पहले कोई वो बोलता है कि प्रभु जी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं बोलते हैं। मैं भी सोचता हूँ अच्छा, मुझे अब एक्टिंग करना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा लोगों के बारे में अच्छा बोलना जरूरी है। लेकिन यहाँ विदुर जी को आर्टिफिशियली नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि विदुर जी ने ही जेन्युइनली इन लोगों को मदद किया था, इतने पावर में होते हुए भी। तो ऐसा कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं कि इफ यू वांट टू टेस्ट समबडी, टेस्ट अ फ्रेंड, यू शुड टेस्ट हिम इन द किंग्स कोर्ट। अगर किसी दोस्त की दोस्ती का जायजा लेना है तो उसको राजा के दरबार में देखो, आपके साथ खड़ा होता है कि आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। अगर राजा ने आप पे आरोप लगा दिया है, मंत्रियों ने, और आप अकेले गिर गए हो, और तभी आपका दोस्त साइड में है, और वो राजा के डर से आपके, वो राजा का पक्ष ले ले, तो समझ लो दोस्त नहीं था। वो मौत का डर हो फिर भी आपके साइड से खड़ा हो, तो समझ लो वो आजीवन आपको डिजर्व करता है ना, वो आपका लाइफ भी डिजर्व करता है। ऐसे आदमी को तो आप किडनी और वो भी निकाल के दोगे तो दोस्ती कम। तो और सोचो, जो व्यक्ति आपके लिए आजीवन, आपके लिए 80 ग्रंथ लिखा है और इतना किया है, प्रोपात जैसे पर्सनालिटी, इनके लिए तो एक जीवन क्या, हाँ, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, एक जन्म ने, हर जन्म में प्रभु आपका सेवा करेंगे। तो ये ऐसा है। तो अब विदुर जी आए हैं, तो अब अगला जो उनका अप्रिसिएशन है, वो उसके बाद तीर्थ को लेके अप्रिशिएशन कर रहे हैं। आइए इस वर्ष को पढ़ते हैं, 10th वर्ष। भवद्विधा भागवतः तीर्थभूतः स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृता। My Lord, devotees like your good self are verily holy places personified, because you carry the personality of Godhead
विद इन योर हार्ट यू टर्न ऑल प्लेसेस इनटू प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। तो जो यहाँ पे जो युधिष्ठिर महाराज हैं, वो ये वर्ष हमने मतलब जब मैंने ज्वाइन किए थे तो ये वर्ष हमारे रिसाइटेशन लिस्ट में था, तो इसको हमने रिसाइट किया था, पर बहुत दिनों से उसको कोट नहीं किया था, तो कॉन्फिडेंटली मैंने उसको ब्लाइंडली रिसाइट नहीं किया। बस संस्कृत ऐसा चीज है ना, उसको लय में याद कर लो, याद आ जाता है, पर बहुत दिन प्रैक्टिस ना करो तो गायब हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि आपके जैसे जो भक्त हैं, क्योंकि आपके जैसे जो पर्सनालिटीज हैं जो तीर्थों में जाते हैं, तो इनफैक्ट आप जहां जाते हैं वो तीर्थ बन जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, तीर्थों को अगर कोई तीर्थ बनाता है प्रभु, तो वो आप जैसे भक्त हैं। अब बताइए कैसे? तीर्थ तो पहले से तीर्थ है, इनके जाने से क्या तीर्थ हो गया? कौन बताएगा? जागृत जीव जितने हैं, बताइए कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, बोलिए। प्रभु जी, जब एक भक्त जाता है तो वहां जाके हरि कथा करता है, हरि कथा से बहुत सारे लोगों का उद्धार होता है, इस तरह से वो उसको स्थान को तीर्थ बना देता है। बराबर, तीर्थ का मतलब है वो स्थान। हाँ, जय श्री माता, आपको बोलना है, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे बोलिए। कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से पापियों का पाप धुल जाता है, और अगर साधु संत जाते हैं तो वो पाप जो है वो अगर स्नान वो करते हैं तो वो पाप धुल तीर्थ जाता भी है, हल्का हो पवित्र जाता हो है बाबा। जाता है। साधु लोग ले गए। हाँ, वैक्यूम क्लीनर की तरह है क्या? ऐसा वैक्यूम, ये कचरा इधर डालते हैं। बहुत अच्छा बात है, ये भाव में लेना होगा। तो भक्त जो होते हैं ना, इनका एक खासियत ये होता है, जैसे माता जी ने कहा कि वो भगवान की कथा करते हैं, और भगवान का कथा करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं। तो उससे क्या है? तीर्थ तो देखिए, तीर्थ क्या है? जहाँ भगवान का वास है, और कथा में ऑलरेडी भगवान का वास है, वहां स्वयं, वो तो स्वयं भगवान, ये भागवत स्वयं भगवान है। ये ऐसा मत सोचिए कि एक कोई किताब है, ये स्वयं भगवान है ना। आप ये सब में सब भागवत को अच्छे से वर्शिप करके रखना चाहिए। हमारे भक्त लोग भागवत तो बांट देते हैं, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है, तो कहीं धूल खाते रहते हैं, या कुछ लोग उसको कर्मकांड की तरह वो लाल कपड़े में लपेट के एकदम फूल वूल डाल के आप भागवत पूजा हो गया। तो ऐसा नहीं है, भागवत का श्रवण उसका पूजा है। तो ये जब आप वहां जाके, ये जब साधुगण जाते हैं और कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो तीर्थ भी जो है वो तीर्थ बन जाता है इनके आने से। तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी। तो कह रहे हैं, हे विदुर जी, हे मेरे चाचा श्री, ये आपने ही, आप जैसे संत ही हैं जो इस धरा को ऐसे बना के रखते हैं। और वो एग्जाम्पल देते हैं, प्रभुपाद बता रहे कि जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी इज एवरीवेयर, इलेक्ट्रिसिटी सब जगह है। हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी का पाव कहा, ये शब्द भी संस्कृत में आया हुआ है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि इलेक्ट्रिसिटी हमने खोज के निकाला है, पहले भी था। बिजली पहले भी कड़क रही थी। हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन पैदा होने से पहले भी बिजली कड़क रही थी। ये जो फॉरेनर्स है ना, इनको एक आदत है, हमारा ही माल लेके हमको चिपका के अपना टैग लगा देते हैं, हमारा ही बिजली हमको दिखा के बोलते हैं देखो ऐसा है। हाँ, हमारे भारत में ऐसे पत्थर हुआ करते थे। कल ही मैंने एक वीडियो देखा, ये मैं जानता था, लेकिन देखा मैं कल, वो ऐसे पत्थर हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। आप उस पे अभी भी बल्ब लगा दो, पत्थर पे बल्ब जल जाते हैं। आप सर्च कर लो यूट्यूब या फेसबुक पे, मिलेगा। हाँ, वो जल जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो एनर्जी का विद्युत शक्ति है, उसका अभ्यास हमारे बड़े लोगों ने पहले ही कर लिया था, बहुत पहले कर लिया था। तो ये ऐसा नहीं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया और हमको भी पता चला, ऐसा नहीं। तो बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी जैसा सब जगह है, परंतु वो कंसोलिडेटेड रूप में बल्ब या ट्यूबलाइट्स में दिखाई देता है कि हाँ ये देखो इसके वजह से लाइट चल रहा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है। वैसे तीर्थ में भगवान, और वैसे भी भगवान सब जगह हैं, तो भगवत निवास वहां है। वहां कोई, जैसे आप तिरुपति जाते हो तो वहां भगवान खड़े हैं, स्वयं साक्षात नारायण वहां खड़े हैं, भगवान कृष्ण खड़े हैं। हाँ, हाँ, येड़कुंडलवाड़ा वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा।
लेकिन वहां पे जाके जब आप कथा सुनते हो, भगवान बालाजी की लीला सुनते हो, और तो आपको माता लक्ष्मी से, वेदवती से, पद्मावती से, कृष्ण से एक अलग ही संबंध बन जाता है। श्रीनिवास से एक अलग संबंध बन जाता है। आप उनको अपना बनाना चाहते हो, और आप अपने आप को उनका बनाना चाहते हो। हाँ, वहाँ बड़ा चीज देखे आप सोचते हो कि मैं भी क्या सेवा करूँ, वहाँ हर कोई सेवा करता है। तो ये जो भाव है, ये वहाँ जो संत हैं उनके वजह से वो मेंटेन, उनको निकाल दोगे अगर, तो फिर वो ढीला ढाला हो जाएगा, उसमें फिर वो दम नहीं होगा। आज भी जैसे हम जहाँ भक्त बने, तो हमारे गुरु महाराज का जहाँ सेंटर था, तो वहाँ हम लोग भाग भाग के जाते थे सैटरडेज को। क्योंकि तब स्टूडेंट है तो पैसा गिन चुन के खर्चा करना होता था। तो एक 32 रुपए का टिकट आता था पैसेंजर में, रात को निकलती थी और सुबह पहुंचाती थी पूना से मुंबई। तो हम उसमें जाते थे, 32 रुपए टिकट में, मैं और मेरे फ्रेंड्स 32 रुपए टिकट में जाते थे। सुबह वहां पहुंचते थे, नहाते थे, फिर क्लास में मंगल आरती करते थे, फिर क्लास करते थे, संडे का सुबह दोपहर सब करके, फिर संडे रात को निकल के, फिर वही 32 रुपए, मतलब 64 रुपए में 2 दिन का पूरा सत्संग गुरु महाराज में। लेकिन जैसे अभी समझो वहां भी गुरु महाराज नहीं है, वो कहीं वेस्ट में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो फिर वहां भी ऐसा लगता है, फिर किसके लिए जाना ही क्वेश्चन हो जाता है। चलो भगवान का दर्शन तो करना ही है, पर श्रवण करने के लिए जाने का जो मन करता है वो साधुओं के प्रति होता है। यात्रा में हम जाते तो गुरुओं से हमें सुनने को मिलता है। तो ये उस एंगल से कह रहे हैं कि आप तो मैत्रेय मुनि से सुन के आए, क्योंकि क्या प्रमाण है कि युधिष्ठिर से तो बताया नहीं अभी तक विदुर ने कि मैं मैत्रेय से वार्तालाप करके आया हूँ, ये तो व्यासदेव ने इधर लिखा हुआ है। तो युधिष्ठिर महाराज कैसे जान गए कि अच्छा संग करके आए और दे के आए, बताइए। आप कैसे पकड़िएगा कि ये व्यक्ति जो है अभी सत्संग करना लगा है, कैसे पता चलेगा? यस, यस विद्या माता जी। उसकी वाणी से। वाणी से, वेरी गुड। सची माता। भौतिक चीजों में अरुचि हो जाएगी प्रभु। वेरी गुड, वाह क्या बात है। मेरे क्लास में ऐसे ग्रेट ग्रेट लोग हैं ना, मैं खुश हो जाता हूँ। वाह। विकास जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ विदुर जी को जिस तिरस्कृत भाव से निकाला गया था, लेकिन फिर भी वापस हाँ, आए क्षमा क्षमा भाव में। वाह क्या बात है, एक और एंगल। वाह। यस श्रीनाथ जी प्रभु। म्यूट म्यूट। विदुर जी का स्वभाव ऐसा था कि जहाँ जाएंगे वहां संतोष से ही मिलेंगे, वहां वो कुछ सीख के और सिखा के ही आएंगे। वाह वाह। युधिष्ठिर जी क्या ऐसा देखे? यस नरेश जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोले आचरण आचरण से और वैष्णव सरलता आचरण से देख तो वो पहले भी हम्बल ही थे, अभी भी वो हम्बल ही हैं। यस, आप आसपास हैं नजदीक। यस मंजू जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो विदुर जी बचपन प्रथम से ही, शुरू से ही वो शुद्ध भक्त थे एवं हमेशा पांडवों की या अन्य लोगों की नहीं नहीं सेवा। नहीं माता जी, आप कहीं और जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा क्या विदुर जी में देखा कि उनको ये फील हो रहा है कि आप पूरा तीर्थ में भक्तों का संग लेके और दे के आए? जी, वो तीर्थ स्थान में जाकर उन्होंने तीर्थ स्थान को ही अपने स्वभाव एवं भक्ति से उसको तीर्थ में परिणत कर सकते हैं, ऐसी उनकी ये है, शुद्धता है, जिसके नहीं वो कारण शुद्ध नहीं नहीं, वो नहीं, वो आंसर नहीं। देखने यस से रोहित जी। रोहित पांडवों जी, से रोहित जी कोई दिक्कत नहीं, आएगा आएगा माता जी, टेंशन मत लो। आप हरे सही कृष्ण। बोल रहे हैं लेकिन क्वेश्चन कुछ और। यस रोहित जी। प्रभु जी वो खुद मतलब वहां पे मतलब तीर्थ में जाके भी करुणावश धृतराष्ट्र और बाकी परिवार वासियों को भी लेने आए हैं वापिस। हाँ जैसे अभी हमारे विकास जी ने कहा, वही आप कह रहे हैं। वेरी गुड। यस हमारे दिनेश जी। दिनेश जी कहाँ है, आप गायब हो गए। यस अरविंद जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
क्योंकि विदुर जी पहले से ही भक्त हैं, इसलिए वो समय का सदुपयोग करेंगे और कोई कोई भक्तों से मिलेंगे, संतों से मिलेंगे। और कहाँ कहाँ रहे थे ये जिज्ञासा हुई जानने की युधिष्ठिर महाराज को, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने यह प्रश्न पूछा। चलो प्रश्न तो पूछा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जो भक्तों का संग लेके आते हैं ना, उनका ना एक चित्त भी जो है ना प्रसन्न रहता है, और उनको अब जो मोह माया का जो तड़पन है ना वो नहीं होता उनमें। तो विदुर जी पहले भी वैसे ही थे, और अब तो और प्रगाढ़ रूप में आए हैं। और इतना, जैसे आप सबने भी कहा कि इतना निश्चिंत रूप से इतना होने के बावजूद भी वो आए हैं, तो जरूर बहुत बड़ा अहित है। और यहाँ विजय जी ने लिखा है कि क्योंकि युधिष्ठिर खुद शुद्ध भक्त थे, तो वो दूसरे शुद्ध भक्त को समझ सकते हैं। क्लास कहते हैं ना, इट टेक्स वन टू नो वन। आप जैसे आप दूसरे को समझ जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। वाह विजय जी, वाह क्या बात है। तो बात सही है सब आप सबका। ये जानबूझ के इंटरेक्शन किया देखने के लिए कि होता है मंथन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकलती हैं। तो यहाँ पे वो युधिष्ठिर महाराज समझ गए थे कि ये बहुत ही अच्छा संग लेके आए हैं, तो अब इनका संग हमें लेना है। और क्योंकि एक शिष्य जो है वो जब तक किसी और से गुरु नहीं बनाता, तब तक उसमें भी वो डेवलपमेंट नहीं होता। और यहाँ विदुर जी जो है उनके करुणामयी दृष्टि से, और वो अभी अफ्लिक्टेड नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला, छाती पीटना नहीं चालू किया, अरे मेरे 100 बच्चे चले गए, घर से मर गए, अरे भीम पागल अपने भाई को मार दिया ना। वो अध्यात्म बुद्धि की बातें ही नहीं कर रहे थे। वो प्योरली आए थे स्पिरिचुअल चीज देने के लिए, और दे के निकल जाएंगे, ये भाव उनको मालूम था। देखिए हम कई बार लोगों से लड़ जाते हैं, लेकिन हमें को लगता है कि आदमी लड़ने के बाद पूरा ही हमें छोड़ देगा, तो फिर हम अपने आप पे भी थोड़ा प्रॉब्लम ले लेते कि नहीं भाई रिलेशन खराब मत करो, चलो थोड़ा हम ही अपने आप को पीछे कर लेते हैं। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बहुत ही अप्रिशिएटिव करके विदुर जी का संग लेने में लगे हुए हैं, और वो समझ गए कि ये अभी हमारा उद्धार करने के लिए ही आए। ठीक है, अभी 11th वर्स लेते हैं। अपि न सुहृदस्तात अपि न सुहृदस्तात बांधवः कृष्ण देवतः दृष्टा श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। My uncle, you must have visited Dwarka. In that holy place are our friends and well-wishers. क्योंकि आपने तीर्थ यात्रा किया है, तो आप जरूर वहां पे गए होंगे द्वारका। तो the descendants of Yadu, who are always wrapped in the service of Lord Shri Krishna, you might have seen them or heard about them. Are they all living happily in their abodes? तो देखिए क्योंकि हमेशा चिंतन में रहते थे युधिष्ठिर महाराज, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप वहां गए होंगे और द्वारका गए होंगे और वहां सबसे मिले होंगे। और युधिष्ठिर द्वारका को अपना वो नहीं देख रहे कि चलो अर्जुन का ससुराल है, या हमारे दोस्त या भाई कृष्ण का वो राज है, राज दरबार है। नहीं, वो एक स्पिरिचुअल एंगल से पूछ रहे हैं कि वहां जो हैं तो वो कैसे हैं सब लोग। एक स्पिरिचुअल इंक्वायरी कर रहे हैं। आप उनको मिले होंगे, सभी यदुकुल के लोग मिले होंगे आपको, सभी यादव मिले होंगे, कैसे हैं सब। जोक तो ये है कि नारायणी सेना को मारा तो इन लोगों ने ही था देखिए धर्म अधर्म के युद्ध में किसकी चटनी होगी ये कोई नहीं जानता। एट अ टाइम इस दुनिया में बहुत सारे चक्र चलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बारिश फिर ठंडी फिर गर्मी, ये साइकिल है। हाँ, जैसे गरीबी है तो गरीबी के बाद आदमी मेहनत करके अमीर बनता है, अमीर बन के फिर भोग करने लगता है, फिर गलत काम करके फिर गरीब हो जाते हैं, कंगाल, फिर अमीर, तो एक साइकिल है। वैसे ही 60 साल का सूर्यों का संवत्सर साइकिल होता है, वो बदलाव लाता है। विचारों का साइकिल होता है, पहले आप ये विचार करते फिर आपका सुधरता है, करते करते करते। योगा लैडर का साइकिल है। तो एट अ टाइम बहुत सारे साइकिल आपके जीवन में चलते हैं, तो एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप कहीं भी एक प्रोबेबिलिटी में रह सकते हैं काल के। तो ये इसलिए धर्म ऐसा है ना कि उस समय आपको करना ही पड़ सकता है। तो कोई बोलेगा नहीं प्रभु जी नारायणी सेना ने क्या बुरा किया, तो उनको अधर्म के साइड से जाना पड़ा। तो पॉइंट ये है कि उनका भगवान दूसरा काल चक्र चला रहे हैं, उनको कुछ समय तक ही यहाँ रखना था, बाद में उनको भेज देना था।
तो भगवान ने अपने ही आर्मी को उस साइड डाल के युद्ध को भी और तीव्र बना दिया, और उन लोगों का भी जो काल चक्र में फिट होना था वो भी फिट कर दिया। ये केवल भगवान कर सकते हैं, हम और आप नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे वो इंक्वायर कर रहे हैं कि प्लीज आप हमको बताएं वहाँ के लोग डिवोटीज कैसे हैं, और वहाँ का हालचाल बताइए। आप वहाँ गए होंगे द्वारका में। द्वारका में आज भी आप जाएंगे तो एक्चुअली जो अब पहले का द्वारका है वो अब समुद्र के अंदर है। वे तो हमारे गोताखोर लोग जाके आए हैं। देखिए इंडिया का खासियत ये है ना कि वो गोता लगा के आ जाते हैं, लेकिन बिलियनियर्स को अंदर जाके डुबा नहीं देते। देख के आते हैं, बता देते हैं। वरुण जी से उन्होंने लिया था भाड़े पे जमीन, और जब भगवान अप्रकट हो गए तो उन्होंने उनको दे दिया वापस। वहां आप जाएंगे तो श्रीपाद शंकराचार्य के द्वारा एक पीठ यानी द्वारकाधीश का मंदिर स्थापित है, वहां आप दर्शन कर सकते हैं। मैं भी गया हूँ 4-5 बार। बहुत ही मनोरम्य ऐसा मंदिर भी है, और सीशोर भी है, बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पंच पांडवों के अलग अलग कुएं भी हैं जहाँ सब जल पिया जाता है। तो बहुत स्पेशल प्लेस है। 12वां, इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। Thus being questioned by Maharaj Yudhishthir, Mahatma Vidur gradually described everything he had personally experienced except news of annihilation of the Yadu dynasty. तो युधिष्ठिर महाराज सारा बाकी तो जानते ही थे, पर उनको ये नहीं मालूम था कि यदुओं में लड़ाई हो चुका है। भगवान ने यहाँ का युद्ध खत्म होते वहां गए, और सांबा वाम्बा ये लोग जो था इनका अपमान किया ब्राह्मणों वैष्णवों का, तो उन्होंने श्राप दे दिया। वो लंप जो है वो ऐसा बन गया लंप कि उसी लोहे से इनका सबका अंत हो गया। तो ये बात युधिष्ठिर महाराज नहीं जानते थे। 13वां, नन्व प्रियम दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम नावेदयत् सकरुणो दुःखितां द्रक्षुमक्षमः। Compassionate Mahatma Vidur could not stand to see the Pandavas distressed at any time. विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देखना चाहते थे। Therefore, he did not disclose this unpalatable and unbearable incident because calamities come of their own accord. तो ऐसा कहते हैं कि नीति शास्त्र में कहा गया है कि अगर ऐसे कोई अनपैलेटेबल ट्रुथ है, मतलब कोई ऐसी कटु सत्य है, तो उसको इमीडिएटली नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं, क्योंकि उधर आपको दिक्कत हो सकता है। ये जो आजकल के मॉडर्न मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशली सर्जन्स, तो इनका रूल होता है, क्योंकि उनको डर रहता है कि उनके ऊपर आ सकता है, डेथ वेथ हो सकता है तो हमारे पे आएगा। तो उनका रूल है कि आप पेशेंट को सारा चीज बता दो, आप कोई छुपा के काम नहीं कर सकते। कई बार रिलेटिव चाहते उसको मत बताओ, डर जाएगा, तो इनको डर लॉकर रहता है, तो इसलिए बता देते पेशेंट को। वो आते ही रीडिंग चालू कर देते। एक तो ट्रेनी लोग रहते हैं, इंटर्न्स रहते हैं, हाँ, वो फिर ये मेन सर्जन रहता है, चीफ सर्जन, वो खड़ा होके बोलते रहता है, हाँ एक्सप्लेन। तो बोलता है, वो नाम बोलता है, दिस एज दिस, इसको ये हुआ, ये है, इतना डेज का है। वो सुनता है, पहले क्या मैं 5 ही दिन रहने वाला हूँ। वो बेचारा अंदर में और दुखी हो जाता है, और फिर वो उसका जो परफॉर्मेंस है और लो हो जाता है। किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उसी को बोलते हैं कि अरे तुमको अभी हार्ट अटैक हुआ है, तुम 4-5 दिन का ही मेहमान है। तो ये जो तरीका है ये अच्छा नहीं। आप रिलेटिव्स को बोलो, क्योंकि उसको वो व्यक्ति का जो रिलेटिव्स है वो अथॉरिटी ले लेंगे। तो ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप वहाँ वो नहीं करोगे तो उसका मॉरल डाउन होगा। तो मॉरल डाउन होगा तो उसका जो बॉडी को रिकवर करने का जो एनर्जी है वो भी डाउन हो जाएगा। तो आप जो दवाई दोगे वो फिर उतना काम भी नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप केमिकल देते हो, दूसरा प्रॉब्लम है आप केमिकल से नेचर को ट्रीट कर रहे हो। जो नेचर अपने अलग केमिकल से बना है उसको तुम अपनी खोपड़ी से बने हुए केमिकल से डाल रहे हो, तो कैसे ठीक होगा। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे टाइम में, इसलिए विदुर जी ने ये खबर उनको नहीं बताई। तो जैसे आप किसी से बात करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं एटिकेट्स। यानी आप किससे बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या बात को पहले किया जाए, और फिर कौन सा टफ बात है लेकिन उसको कब किया जाए ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे हनुमान जी गए थे लंका, तो वो जब माँ सीता को मिल के आए वापिस, तो वो ऐसा नहीं बोले सीता, मतलब सीता बोलते तो मतलब सामने अरे कुछ हो गया है, कुछ हो गया ऐसा।
तो उन्होंने बोला मिली सीता मुझे, मिली, हाँ अब बोलो क्या है, मिली ना, अब बोलो। तो पहले बोल दिया होता है कि बंधी हुई है, टॉर्चर की जा रही है, तो वो एक अलग चीज है। पहले मिली, हाँ, फिर आगे। तो ये तरीका होता है। आप किसी को पूछते हैं पहले बैड न्यूज दो गुड न्यूज दो, हमने पहले बैड न्यूज सुना दे तो गुड भी बैड ही सुनाई देगा, तो पहले किसी को भी गुड न्यूज दे दिया करो, तो थोड़ा खास, हाँ अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन और बैड न्यूज को भी थोड़ा मिनिमम करके सुना, तो बोलो कि देखो ऐसा है, काल का भी एक है, चलते रहता है दुनिया में। और यहाँ देखो हमने जो अभी पिछले श्लोक में डिस्कस किया काल चक्र का, ये देखो यहाँ क्लियर लिखा है कि बिकॉज कैलेमिटीज कम ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, वो अपने खुद से आते हैं। तो यहाँ परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू नीति शास्त्र वन शुड नॉट स्पीक एन अनपैलेटेबल ट्रूथ टू कॉज डिस्ट्रेस टू अदर्स, distress come upon its own way by the laws of nature, so one should not aggravate its propaganda। तो ये दुख जो है या कष्ट जो है या कोई आपदा जो है ये आती है, लेकिन सामने लोग कष्ट हो रहा हो अगर ज्यादा, बताना भी है और कष्ट भी कम देना है, ये इंपॉर्टेंट है। बताना तो आपको पड़ेगा, नहीं बताए तो लोग बोलेंगे देखो हमसे मिले और कुछ भी नहीं बताए, तो कुछ भी नहीं बताना भी एक प्रकार का अनादर है। आदर भी करने और प्यार से बोलना पड़ता है। हमको याद है एक माता जी की डॉटर चली गई थी, तो मैं उस हॉस्पिटल में 2 दिन था आईसीयू में, तो वो हमारे मदर जैसे हैं, तो वो बोली बेटा तुम यहाँ रहो, मुझे हौसला तो मैं था, लेकिन समाओ वो बच्ची जो है गुजर गई। तो अब वो जब गुजरी तो डॉक्टर ने हमको बुलाया, इनको नहीं बुलाया, बोले ऐसा ऐसा है कि आप मैडम को बता दीजिए। तो उनका बेटा भी वहाँ था, तो मैंने उसको पहले प्यार से समझाया, तो वो रोया थोड़ा। मैंने नया पार्कर वो स्पेशल पेन खरीदा, पार्कर का पेन था वो खरीदा था नया वाला, तो वो इधर ही था, उसी से वो डेथ सर्टिफिकेट मैंने लिखा, बाद में वो जो भी था, तो वो करने वाले पेन भी डस्टबिन में फेंक दिया, मेरे को भी बुरा लगा। वो क्या वो पेन नया नया खरीदा था, वो मैं फेंक ही दिया, वाला इनऑस्पिशियस टाइप लग रहा था। तो फिर उस माता जी को बताएगा कौन, फिर नीचे हमने बैठे सब रिलेटिव्स को बुलाया, पहले उनको समझाया। तो रिलेटिव्स तो दुखी होते हैं पर उतना नहीं होते जितनी एक माँ हो सकती है। उसके बाद ऊपर गए, अब बताएगा कौन, तो बोले नहीं प्रभु जी आप बोलिए। बोला नहीं मैं नहीं बताऊंगा, उसका कारण है बिकॉज वो मेरे में स्पिरिचुअल शेल्टर सीख कर रही है, और ये जो न्यूज है ये आपदा है जो भी है, तो ये आप में से किसी को बताना। हाँ वो बाद में कम से कम मैं बता दूंगा, मेरे पास रोएगी नहीं हो, क्योंकि मेरे को अपशकुन मांगेंगे। आप में से बोले कम से कम वो रोके मेरे पास कुछ तो आगे का बोलेगी, तो वो होप होना चाहिए। तो फिर और अच्छा ऊपर में बोल दिया तो वहीं कुछ हो सकता है, इसलिए बाहर लाओ। बाहर लाके जब गाड़ी में बिठाया तो फिर गाड़ी में बैठे बैठे इधर उधर ताक रहे थे, तो बोले हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बोले नहीं तो उसको आगे ठीक और हॉस्पिटल में ले जा रहे। फिर बीच में वो बेटा बोला मुझे कि आप बोल दो, तो बोला ऐसा है माता जी। फिर बोले क्या हुआ क्या हुआ, तो उनको भी डाउट आ गया। फिर धीरे से जब बोल दिया तो रोना धोना हुआ, बट पॉइंट है कि उनको कुछ नहीं हुआ। हमारा टेंशन था कि ये ओल्ड माता है, इनको अब कुछ हार्ट अटैक आ गया, तो ये तो गई इधर से ये ना एडमिट हो जाए। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं कि आप कैसे ये न्यूज देते हैं, ऐसे टाइम में बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको भी हैं, हर एक के जीवन में आते हैं, क्योंकि हम लोग कोई नए नए, यही दुनिया हमारी सबकी सेम है, तो वैसे एक्सपीरियंसेस आपको भी होंगे। तो इसलिए कभी भी किसी को कुछ घटना बताना है, इसलिए देखिए विदुर जी कितने स्पेशल थे, कितने सेंसिटिव थे। लेकिन ये यहाँ प्रभुपाद ने क्लियर लिखा है कि सिविक लॉज, नीति शास्त्र, अगर आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं तब ये लॉ है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं तो दे धुलाई कर दो। जैसे यही विदुर जो इतने से बात को सेंसिटिव रख रहे हैं, वो जाके धृतराष्ट्र को क्या क्या बोलने वाले, आश्चर्य होगा कि विदुर ऐसा भी बोल सकते हैं। उनको जगा दिया उन्होंने। लास्ट में धृतराष्ट्र बोला बास अब मैं घर छोड़ के चल रहा हूँ, चलो तपस्या करने। गांधारी गई उनके साथ, फिर कुंती बोली मैं भी चलूंगी, वो भी गई। इंपॉर्टेंट है। और 9:08 हो गया, सॉरी मैं घड़ी देखा ही नहीं। कल हम 14वां श्लोक लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस दीपाली माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ आपका बच्चा कैसा है, हेल्दी है? हाँ प्रभु जी,
बहुत हेल्दी। ओके, और प्रभु जी प्लीज, मैं वेट कर रही हूँ कि आप कभी आ रहे हो आएंगे और आएंगे आशीर्वाद आएंगे, याद ये से आएंगे, यस प्रभु याद जी। से आएंगे। यस यस प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल अभी सब बोलते हैं कि आप गृहस्थ में आ गए हो तो आपको मतलब लाइक पैसे कमाना चाहिए, घर वो सब लेना चाहिए, बट ये सब करते करते कृष्ण को याद कैसे कर सकते? मतलब नॉर्मली तो याद कर सकते कि खाना बनाते समय भगवान के लिए भोग करना है या फिर भगवान के लिए ही घर लेना है, वैसे सब तो कर सकते, बट वो जो एक जो वो जो विरह भाव का जो भक्ति होती है वो गृहस्थ आश्रम में कैसे होगी और वो कैसे प्राप्त होगी? देखो, ये सारे जो अनुभव है, विरह भाव का अनुभव करना या भगवान के प्रति प्रीति प्रेम भाव का अनुभव करना, अलग अलग रसों का अनुभव करना, इसका मूल है कि वो कृपा से होगी। वो जब भगवान चाहेंगे तो आ जाएगा। तो हमें उसे किसी से छीनना है या कमाना है, ऐसे वाली बात तो है नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो नवविधा भक्ति का प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए, और उसको फॉलो करते करते आप उस लेवल को अपने आप प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मेरे पास अभी वो ट्री है, 1 मिनट में दिखाता हूँ। देखिए, ये ट्री आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। ये भक्ति लता ट्री है, ठीक है। ये अभी मेरे को प्रिंट आउट दिखा इसलिए। तो देखिए इसमें कैसे धीरे धीरे श्रद्धा है। पहले हमें भगवान पे श्रद्धा होती है, हम साधु संग करते हैं तो उससे क्या क्या होता है, फिर भजन क्रिया करते हैं, फिर अपने आप अनर्थ भी हटने लगते हैं। हाँ, निष्ठा आती है, रुचि आता है, भाव भगवान के प्रति आसक्ति होने लगती है, फिर भाव आता है, फिर प्रेम होता है। हाँ, और जब ये प्रेम को भगवान अपने हृदय से आपको खंडित करवा देंगे, यानी थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएंगे, तो आप व्याकुल होने लगेंगे। हाँ, कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग व्हाट्सएप में बहुत बात करते हैं और एक दूसरे को बहुत चैट करते हैं, अचानक से उसने ब्लॉक कर दिया, तो आप देख रहे क्यों ब्लॉक किया। तो वो ब्लॉक करना भी है ना, वो आपको जबरदस्ती डबल याद दिलाने का काम है। याद करो, मुझे याद करो, मुझे भूलो नहीं। तो ऐसे भगवान भी क्या करते हैं, आपको पहले बहुत देंगे। आप ये देखो, जब नए नए भक्त थे तो आपको बहुत कृष्ण प्रेम फील होता है। ओ माय गॉड कृष्ण, आज हम लोग टेम्पल गए, पूरा दिन कुछ भी खाना नहीं खाया हमने, जन्माष्टमी में पूरा भजन किया, हरि बोल, मैंने ये सेवा की है, वो। और बाद में अनर्थ से निवृत्ति आने लगता है। बाद में हम मैनेजर को देखते, वही जिस भक्त ने आपको प्रसाद खिलाया था उसी को गुस्से से देखते हैं, ये मुझे ऐसा बोला, वो मुझे वैसा बोला। उस समय हमारे अनर्थ निकल रहे होते हैं। धीरे धीरे आपको पता चलता है ये सब फेक है, असली में मुझे भगवान का शरणागति लेना। तो धीरे धीरे आप वो स्थित हो जाते हो। तो आप अपना घर बना रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि घर बन लेना है, ये लेना है, तो नहीं, जरूरी है तो लीजिए, नहीं जरूरी है तो जहाँ है वहां भी आप समाधानी रह सकते हैं। हाँ, बस ये हमें सोचना चाहिए कि हम हैं, हमारे बच्चे हैं, आगे जाके कुछ थोड़ा फैमिली प्लानिंग भी कर लेना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं, वो तो ब्राह्मण है जो फैमिली प्लानिंग भगवान पे छोड़ देते हैं। बाकी जितने वर्ण और आश्रम में रहने वाले लोग हैं, स्पेशली गृहस्थ और बाकी कम्युनिटी, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन 3 कैटेगरीज प्लस गृहस्थ आश्रम, 3 लोगों के भगवान के ऊपर छोड़ना है। मतलब कैसे, इनको अपना अहम भाव से, रजोगुण से कार्य करते हुए भगवान पे छोड़ना। अगर वो पूरा छोड़ देंगे तो सन्यासी बन जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप घर में नहीं रह सकते, फिर आपको घर की जरूरत ही नहीं है, फिर तो अपना घूमते रहिए, हाँ, वन भटकिए। तो कई बार ये बहुत जरूरी होता है। तो जैसे कोई बहुत दानी है, ज्ञान वो हो गया कि अब नहीं, समत्व भाव से हम जिएंगे, जो मेरा है वो सबका है, तो आपको बीबी घर से भगा देगी, बोलेगी इनका दिमाग पागल हो गया है, आप सबको घर पे लाते हैं और घर का सामान देते रहते हैं, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। हाँ, तो फिर आपको घर से भगा देंगे। तुकाराम महाराज थे, तो वो एक खेत में काम कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, वो भजन करते रहते थे। तो कोई उनको बोला, बुआ एक काम करिए, ये मैं मचान बना देता हूँ, उस पर भजन करते रहिए, तो यहाँ गाय बैल जो आता है हमको अपडेट दीजिएगा। अब वो रात में भजन करने लगे, और जो तुकाराम के एंटी लोग थे उन्होंने क्या किया, इस खेत को सांड वांड भेज दिया, तो वो लोग ने तोड़ ताड़ कर दिया, सारा खेत नाश कर दिया। खेत नाश किया तो सुबह सुबह जो मालिक था आया, बोले तुम क्या कर रहे थे, तुम तो सारा ये काम करो, जितना लॉस होगा मेरा वो तुम अपना घर मेरे नाम पे लिख दो। तुकाराम महाराज के पास एक घर था, एक तो उनकी पत्नी पहले से परेशान थी, ऐसे पति थे,
अब उसके बाद ना वो कमा के लाते थे, दिन रात विठ्ठल 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 नामाचा रेटा हो, हे विठ्ठल नामाचा रेटा हो। हाँ, दिन रात विठ्ठल का नाम लेते थे। वो व्यक्ति, एक ही घर था छोटा वो भी उन्होंने लिख के उस मालिक को दे दिया कि अगर तुम्हारा उतना फसल नहीं निकला जितना हर बार निकलता है, तो उसका जो भी लॉस होगा मेरा घर बेच के आप ले सकते हो। खत्म। बताओ, ऐसा पति किसी को मिले? मैं तो उस माता को प्रणाम करता हूँ, कैसे कैसे झेल लिया इसे भक्त पति को और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको जो लिख के तो दे दिया, लेकिन भगवान देखो क्या किए। भगवान अन्न ब्रह्म है, वो जब गिन रहा था उसका बोरिया भरे जा रहा है, भरे जा रहा है। 8 गुना ज्यादा मिला उसको। वो बोला इसे कैसे हो सकता है, 1-1.5 गुना मिलना समझ में आता है, 8 गुना। वो समझ गया ये पर्सनैलिटी जिसका मैंने वो अपना कागज लिखवा के लाया तो फाड़ दिया, और पूरा जितना एक्स्ट्रा था 7 गुना वाला सब उठा के इनके दरवाजे पे ले आए। दरवाजे पे लाए तो इनकी पत्नी बहुत खुश हुई। हाँ 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 हाँ, वो थोड़ी थी, वो माता ही थी, तो एकदम खुश हो गई। तो खुश हो गई तो तुकाराम महाराज बोले सुनो, ये हमारा नहीं है, ये उनको बोला आप ले जाओ, ये हमारा नहीं, हमको नहीं चाहिए। अरे महाराज आप रखिए ना, खाना पीना खाइए, आराम से भक्ति कर सकते हैं। बोलते ये जो सोच है ना कि सब कुछ अच्छे से रखेंगे फिर भक्ति करेंगे, ये सोच में ही गलती है। भक्ति होती है जो भगवान आपकी परिस्थिति क्रिएट कर दे, उसमें जब आप भगवान को याद करते हैं वो सही भक्ति होती है। भगवान हर बार आपको समस्या में डालते हैं, ताकि ये नहीं कि आपको समस्या में देखना चाहते हैं, ताकि आपको शुद्ध भक्ति करने का एक मौका मिले। अगर आपको प्यार दिखाना है तो हाईएस्ट लव कब दिखाया जाता है किसी को? जब आपकी परिस्थिति बहुत विकट है, फिर भी आप उस आदमी को कुछ प्यार से दे रहे हो, वो आदमी आपको भूलता नहीं। इसलिए नहीं कि आपने कुछ दिया है, इसलिए कि आपके पास कुछ नहीं होते हुए भी आपने उसके बारे में सोचा। जब आपको सब तिरस्कृत कर देते हैं और तभी भी आपको कोई खड़ा होकर मदद करता है, आप उस आदमी को कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। चाहे वो गोला गोरा काला ये वो जाति पाति कुछ भी हो सकता है, और वो आप उसको नहीं भूल सकते। तो ये पावर होता है। तो ये भगवान जो कष्ट देते हैं वो आपको अनकंडीशनल प्रेम देखने के लिए देते हैं, आपको व्यक्त करने के लिए देते हैं। तो हमें सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है, हमें नवविधा भक्ति करनी है। ये जो भी पौधा दिखा है वैसे धीरे धीरे ऊपर जाना है, और जब भगवान विरह का स्थिति कर देंगे तो अपने आप विरह आएगा। उसको आर्टिफिशियली इम्पोज नहीं करना है। ओ माय गॉड, राधा रानी जैसे मुझे विरह हो रहा है हाँ, थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहना पड़ेगा। हाँ, एक माता जी थी, वो कहीं तो मुंबई में, डाउनटाउन मुंबई में रहती थी। तो हमारे और एक भक्त हैं जो मुझे पहचानते थे, मेरे प्रोग्राम अटेंड करके, उन्होंने फ्लैट लिया था शायद। तो फ्लैट लिया तो मुझे बोला प्रभु जी आप आइए, मैं चाहती हूँ आप जगन्नाथ देव कीर्तन करेंगे। वो ठीक है, मैं 2-3 किलोमीटर लेके गया था। तो उसके ऊपर ये 4th फ्लोर पे रहती थी, और दूसरी जो रहती थी 9th फ्लोर पे एक माता जी रहती थी। तो उनको पता चला मैं आने वाला हूँ, तो वो तो कभी मिली नहीं थी, लेकिन जानती थी कि कोई प्रीचर है, प्रचार करते हैं, अच्छे होते हैं, जो भी। तो वो ऊपर से आई, प्रभु जी। अच्छा, मैंने हाथ पाँव भी नहीं धोया, मतलब मैं आया दूर से, एक होता ना हाथ पाँव बैठूंगा, वो पानी देंगे, कुछ तो होगा। इस घर का कुछ हुआ भी नहीं, वो सीधा ही प्रभु जी आगे। ओ माय गॉड, प्रभु जी चलिए मेरे घर पे चले। मैं चलो भैया, इनका भी घर है। गया ऊपर गया तो वो दिखा रही है, ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये मेरी वो हैं। और वो ब्रज रज था, उधर ब्रज का रज था। तो जनरली लोग ब्रज का रज थोड़ा मुंह में ले लेते हैं। अब देखिए, उसने इतना ब्रज मेरे हाथ में दिया, बोले प्रभु जी ले लीजिए। मैं बोला अरे ये पेड़ा थोड़ी है, ब्रिजवासी के पेड़ है ये रज है, अटका तो मैं ओरिजिनल ब्रज में पहुंच जाऊंगा। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, वो एकदम सेंटी टाइप हो गई थी। फिर मैंने कुछ किया नहीं, मैंने बोला ठीक है, मैं उसको फोल्ड करके बट्टे में रखा और फिर थोड़ा सा उसके सामने ले लिया। तो पॉइंट क्या है, ठीक है वैसे तो फेथ है तो पूरा भी ले सकते हैं, बट एट दैट पॉइंट में उस लेवल पे नहीं था जो भी। तो पॉइंट क्या है कि आप वो भाव लाना चाहते हैं, पर वो उतना अपने सेवा जब आप करोगे किसी से, आप बहुत प्रेम मतलब सेवा, तो करते करते भगवान आपकी परीक्षा लेंगे, वो विरह ओरिजिनल होगा। ये आरटी प्रभुपाद बोलते थे कृष्णा कॉन्शियस इज वेरी नेचुरल, आपको यू डोंट हैव टू सुपर इम्पोज, आपको अपने ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करना है उसको। इट इज नॉट अ सुपर इम्पोजिशन ऑन माइंड। तो इसको सुपर इम्पोज मत करिए, आप भजन करते रहिए, एक टाइम आएगा भगवान परीक्षा लेंगे, आपकी आंखों से वही विरह वाले आंसू आएंगे। तो फ्लैट लेना है ले लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए।
ये सब सेकेंडरी है, ये गौण है, इनका कोई वैल्यू है ही नहीं। वैल्यू है नवविधा भक्ति की। आप नवविधा भक्ति करिए, श्रवण करिए, कीर्तन करिए, लोगों को प्रचार करिए। हाँ, जो आपके घर पे डीटी है उनका सेवा करिए, उनको अच्छे से भोग लगाइए। जो प्रसाद है वो आप जहाँ जहाँ बांट सकते हैं उनको दीजिए। अपने घर को ही मंदिर बना दीजिए, ये बहुत जरूरी है। पता नहीं आपका यही क्वेश्चन था या मैंने कुछ और आंसर दे प्रभु दिया? नहीं नहीं प्रभु जी, एक्चुअली मेरा वही क्वेश्चन था, बट मेरा थोड़ा ऐसे था कि मतलब अगर ये सब भी करेंगे तो कृष्णा को भूल नहीं सकते ना, वैसे वैसा था। देखिए Yes. क्या है कि आप अगर कोई चीज का रिलेशन बन जाता है ना जहाँ पे, तो रिलेशन टच होता है, पूरा सोल तक जाता है रिलेशन, बात समझिए। तो वो कभी निकलता नहीं। कोई रिलेशन है तो स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट होता है, एकदम ठप ऐसा मारते ना, तो स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट होता है, वो निकलता नहीं। इसलिए ना लड़का लड़की लोग फिर वो शादी किसी और से कर लेते और एक्स गर्लफ्रेंड की याद आती है, उस एक्स गर्लफ्रेंड को उसके 10 एक्स बॉयफ्रेंड की याद आती है। तो ये ऐसा वाला चीज, तो वही कृष्ण के साथ है। भगवान से एक बार जो साधना भक्ति कर ले और भगवान से प्रेम करने लगे, इतना सेवा किया है, आप देख लो ना, सारे मंदिर के मैनेजर से सब लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन मंदिर जाना नहीं छोड़ते। क्यों? तो क्योंकि भगवान से उन्होंने इतना सेवा किया है मंदिर के लिए, तो वो अफेक्टेड रहता है, टच में रहता है। ठीक है, यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। ऑलराइट, हरे कृष्ण। राहुल जी। चलो प्रणाम प्रभु। छोटा सा प्रश्न था अलग से कि कुछ मत मतांतर है कि वृंदावन से या तीर्थ स्थलों से या धाम जो है वहां से मिट्टी नहीं लानी चाहिए वगैरह, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे प्लीज। देखिए ऐसा है कि ब्रज का जो रज है ना, वो ब्रज से बाहर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ब्रज का रज और कण कण वर्शिपेबल है, वो कृष्ण से अभिन्न है। ठीक है, तो जैसे आप गोवर्धन शिला लेके जाते हैं, वो भी जो पेड़ पौधों के पत्ते होते हैं वहां पे, वो पेड़ पौधे नहीं होते, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए वहां गए होते हैं। और वो इच्छा है, कल्पतरु है, उनको भगवान बोलेंगे अब केले का आम हो जाओ तो आम हो जाएंगे, इमली हो जाओ इमली हो जाएंगे। वो इच्छा है उनको, बहुत स्ट्रांग है, भगवान के ऊपर है सब। तो इसलिए किसी भी लता गुल में इन लोगों को कुछ पत्ता नहीं तोड़ना होता है, उनका कहीं रज नहीं लेके जाना होता है। ब्रज के जो बच्चे हैं उनको भी लोग जनरली, वो लोग ब्रज के बाहर नहीं जाते, वहीं रहते हैं। उनकी शादियां भी ब्रज की ब्रज में ही होती हैं। तो जनरली ब्रजवासी 90% लोग जनरली बाहर नहीं जाते। तो ये यही है, वो तीर्थ है और वो भगवान का घर है, वो तीर्थ भी नहीं है एक्चुअली, वृंदावन जो तो तीर्थ भी नहीं है। बाकी तीर्थों में तो ऐसा नहीं है, बाकी तीर्थों में जैसे गंगा जी का आप जल लेके जा सकते हो, उसका महात्म्य है। तो कुछ कुछ तीर्थों का जो जो महात्म्य है वो आप लेके जा सकते हैं। बाकी क्योंकि वो तीर्थ भगवान के किसी इष्ट को बिलोंग करते हैं, तो उधर से ले जाना भी तो फिर उधर के या तो ब्राह्मण का या अपने गुरु का परमिशन होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, कुमार जी। कुमार जी गायब हो गए। विजय जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जो बांके बिहारी हैं वृंदावन में, उनका कोई पास टाइम है प्रभु जी, जैसे कि उनका प्राकट्य कैसे हुआ, ये इनके बारे में स्वामी जानकारी। हरिदास जो थे, स्वामी हरिदास, ये निधिवन में भजन करते थे, और तानसेन जो था वो भी उनका शिष्य था। वो इतना सुंदर गाते थे, और सुंदर गाना अलग चीज होता है, और भाव, शुद्ध प्रेम भाव से स्वामी हरिदास भजन करते रहते थे। तो वहां पे स्वयं बांके बिहारी वहां प्रकट हुए हैं निधिवन में, वहां आप जा सकते प्राकृतिक स्थलों। तो वहां से बांके बिहारी प्रकट हुए, फिर उनका सेवा इत्यादि हरिदास संप्रदाय में जो जो भक्त हैं वो सब करते हैं, वहाँ के ब्राह्मण पंडित जो है, पुरोहित सब करते हैं। और बांके बिहारी का एक खासियत है, वो बहुत प्रेमी है। कोई भक्त उनको बुला ले तो वहां से निकलने को चले जाते हैं, तब तक इसलिए पर्दा बंद कर देते हैं। जो पुजारी हैं पर्दा खोलते हैं, बंद करते हैं। क्यों? तो भगवान एक बार भाग गए थे खिचड़ी वाली की। एक माता जी आती थी, रोज खिचड़ी खिलाती थी। तो बाद में एक दिन वो बोली चलो मेरे साथ, मैं वहां भी यहाँ ला पा रही हूँ, वहीं बैठो, वहीं बना के खिलाऊंगी। और बाकी बिहारी चले भी गए।
मेरे बाके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी। लोग ये कहते तुम्हें नजर लग जाएगी, इतना ना मत कर, इतना श्रृंगार मत कर। यस बोलिए। प्रभु जी आप जो हरिदास जी बता रहे हैं वो हरिदास ठाकुर जी हैं? नहीं, वो अलग है, स्वामी हरिदास वृंदावन के अलग हैं, और वो अकबर के समय में हुए, और हरिदास ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु के समय थोड़े पहले। प्रभु जी ये भी वैष्णव संप्रदाय में आते हैं? हाँ हाँ हाँ, महान वैष्णव, जी महान वैष्णव, थैंक यू प्रभु जी। महान वैष्णव। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। देवी जी, अच्छा देवी माता, आप 1 मिनट रुकिए, कुमार जी अभी आ गए, उनका आवाज बीच में नहीं आ रहा था, तो कुमार जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपको देता हूँ। यस कुमार जी। यस हेलो। हाँ बोलिए ना प्रभु। प्रभु जी एक आज सवाल तो नहीं है, छोटा सा एक अर्जी था। वो 3 दिन पहले कोई माता जी थी जो आईसीयू में थी। हाँ मैं उन माता जी को मैसेज किया, हाँ, तो वो मैंने फोन भी किया, तो उन्होंने उठाया नहीं और मेरे मैसेज का रिप्लाई किया नहीं, इसलिए जानना हाँ। था बस, और कुछ नहीं। नहीं, वो मैंने भी मैसेज किया है। कुछ भक्तों ने मैसेज भी किया कि प्रभु जी उस बच्ची का नाम और गोत्र बताए, हम लोग विष्णु सहस्त्रनाम पाठ भी करेंगे, लेकिन फिर मैंने माता जी को फोन किया तो माता जी ने उठाया नहीं, और मैसेज किया तो फिर रिप्लाई आया नहीं है, तो मैं नहीं जानता बस कि हमको क्या। वही जानना था कि वो ठीक हुई कि नहीं हुई, बस इसीलिए हम देखो हम सबने प्रार्थना किया, जो भी हर कोई करता है, जरूर। तो वो है। माता जी रेगुलर आती है प्रोग्राम में, शायद अभी या तो बिजी है तो नहीं आ रही है, बट हम एक परिवार हैं। देखिए हम लोग ज्यादा नहीं है, हम वही 120-130 तक हमारा काउंट पहुंचता है, नहीं लेकिन हम जो वैसी 100 बात नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको मिलियंस में जाना भी नहीं है। मिलियन में क्या करोगे? हाँ मिलियन में जाओगे तो फिर जो दूसरे मिलियन फॉलोअर वाले उनके खिलाफ बोल दोगे तो वो तुम्हें बैन कर देंगे। तो हाँ, एक तो छोटा सा ही घर हो, अपना झोपड़ी हो, उसी में ठीक रहो। 10 लोग हो जहाँ तुम अपना बात करो, अपना सुधर जाओ। तो ये हम लोग परिवार हैं, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, है ना। हमें हमारा वी आर लाइक अ स्मॉल फैमिली। वो माता जी को मैं जानता हूँ, दिल्ली, वो विकास जी जानते हैं, वो जो दिल्ली में माता जी ने मुझे डब्बा दिया था ना, वो है, वो उनकी डॉटर थी। ओके हाँ, वो आई थी ना माता जी, इतना सारा डब्बा लेके आई थी, वो 4 घंटा पहले ही प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई थी कि मैं इस ट्रेन से आने वाला हूँ। अच्छा है वो, चले अभी फोन नहीं उठाए, मैसेज हो सकता है कभी वो बिजी हो, बहुत सारे कारण होते हैं, हम जज नहीं कर सकते। थैंक यू प्रभु जी। यस देवी माता। यस देवी माता जी, आप क्वेश्चन अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ रहे थे ना। हरे कृष्णा, लगता है देवी माता गायब हो गई। माता जी इसलिए हरे पहले कृष्णा दंडोत प्रभु जी। हाँ हरे ठीक है। कृष्णा हाँ दंडोत। राधा गीता माता जी बोलिए। हाँ ध्रुव टीलाचं दर्शन करून निघालोय आम्ही। अरे वाह, वृंदावन गए आप लोग? हाँ, वाह 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 वृंदावन। माता जी जय हो। देखो ब्रज में ही वास कर रहे हैं। हाँ अच्छा, सौभाग्य। 84 कोस परिक्रमा चल रही है प्रभु जी। हाँ राइट, आपने बोला था 84 कोस परिक्रमा आप लोग कर रहे हैं, बराबर। वेरी गुड, वेरी गुड। जय हो। कब आ हम रहे सबके लिए भी प्रभु जी? प्रार्थना करें। हाँ आएंगे नाशिकला कधी येणार? येणार प्रसाद लवकर प्रसाद येईल। घेऊन येते। चालेल येंगे। 28 ला बच्चों के 29 लिए, ला या। हाँ बच्चों को प्रसाद दे दीजिएगा। हाँ ठीक है हरे कृष्ण। उतरायचंय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। देवी माता है क्या अभी तक आई है? नहीं आई? चलिए पूछे माता जी, हरे वाले। प्रभु जी एक्चुअली मुझे ना ये पूछना था, आपने जो वैदिक कॉस्मोलॉजी पढ़ाई थी उसमें अपने महतत्व कहाँ पे, प्रधान और महतत्व कहाँ बताया? मैंने सारा फाइंड आउट कर लिया, आगे की कॉस्मोलॉजी तो मुझे मिल गई, वो पीछे वाला वो मिल नहीं रहा मुझे, वो कहाँ कौन कौन में मिलेगा? क्रिएशन है, क्रिएशन। उसी में ना आप लॉकडाउन सीरीज में जाएंगे तो उसमें और एक टॉपिक है ओरिजिन ऑफ क्रिएशन। एक है वैदिक कॉस्मोलॉजी, टाइटल है 1 2 3, एक है ओरिजिन ऑफ क्रिएशन। ठीक है, तो उस ओरिजिन ऑफ क्रिएशन में 10 लेक्चर्स हैं। तो प्रधान से लेके महत तत्व से लेके गुणों का मैनिफेस्टेशन से लेके एलिमेंट की मैनिफेस्टेशन से लेके उनके स्ट्रक्चर के मैनिफेस्टेशन तक पढ़ा दिया है। फिर उस स्ट्रक्चर का जो वो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो अलग से पढ़ा। थैंक यू। वही वो कॉस्मोलॉजी मिलेगा आपको, उसमें ओरिजिन ऑफ क्रिएशन करके दिखेगा।
मैं वही वो आपके भगवत गीता वाला लेक्चर सुन लिया मैंने, प्रभु के लॉकडाउन सुन लिया, जो लॉकडाउन सीरीज, लाइन कहीं भी। ठीक है, लॉकडाउन सीरीज। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। कृष्ण लाल जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु क्वेश्चन है भजन? भजन भी है प्रभु जी, एक क्वेश्चन भी है। एक काम करो, आज क्वेश्चन पूछ लो, कल भजन गाएगा। ठीक है प्रभु जी। बोलिए प्रभु क्वेश्चन। जी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे काल चक्कर है, काल चक्कर को जन्मेजय ने भी तोड़ने की कोशिश की थी प्रभु जी। कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ, उन्होंने कहा था ना कि उस टाइम पर वेद व्यास जी से जब वो महाभारत सुन रहे थे कि उस महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी भी स्वयं थे, भीष्म पितामह थे, एक से एक योद्धा भी थे, भक्त भी थे, सभी थे प्रभु जी, और भगवान भी थे। तो उन्होंने युद्ध कैसे नहीं रोक सके? वो अगर मैं उस समय होता तो मैं युद्ध को रोक देता। तो प्रभु जी, उन्होंने वेद व्यास जी ने कहा तो ठीक है, उसने कहा जब आप कुछ समय बाद शिकार खेलने के लिए जाओगे उसके गंगा के किनारे, वहां आपको एक स्त्री मिलेगी, आप उसको अपने साथ लेके आओगे, फिर उससे विवाह करोगे, वो यज्ञ करेगा, और जो यज्ञ करवाएंगे वो जो यौवन पंडित है वो करवाएंगे, और आप उनको यज्ञ उसमें यज्ञ में ही डलवा दोगे, आहुति दिलवा दोगे उनकी यज्ञ में। तो प्रभु हाँ, जी, ये चीज कहा अंडू करके दिखाओ। हाँ प्रभु जी, नहीं, बोलिए। हाँ, तो प्रभु जी उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने कहा प्रभु जी ठीक है, आप काल चक्कर को रोक के दिखाना। तो प्रभु जी उन्होंने अपनी जो शिकार खेलने के लिए उसने बाहर जाने के लिए मना कर दिया जन्मेजय ने। तो प्रभु जी उन्होंने जब नहीं रहा, कुछ समय बाद वो उनकी काफी लालसा हुई, मैं वहाँ शिकार खेलने के लिए जाऊंगा, लेकिन वहां से किसी स्त्री को नहीं लेके आऊंगा। तो प्रभु जी वो वहां गए, जब गंगा किनारे गए तो वो स्त्री इतनी रूपसी थी। तो प्रभु जी उन्होंने समझा मैं इसको लेके जाऊंगा, लेकिन विवाह नहीं करूंगा। जब प्रभु जी उसको लेके आए कुछ समय बाद, उसने प्रभु जी उनसे शादी भी करनी चाहिए, तो उन्होंने जवान पंडित थे जो नवयौवन, उनको बुलाया, और जब यज्ञ होने लगा तो प्रभु जी वो पंडित थे जो वो उसको देख के हंसने लग गए। तो जो वो स्त्री थी उन्होंने देखा कि ये मेरे को देख के हंसे हैं, तो उसने उससे जन्मेजय से कहा इनको आप यज्ञशाला में डाल दो जो यज्ञ थी, और उनको वहीं डाल दिया प्रभु जी। और उसको डालते ही उसको कोढ़ लग गया प्रभु जी जन्मेजय को, और कोढ़ लगने के बाद फिर वो भागे वेद व्यास जी के पास गए प्रभु जी। वेद व्यास जी से कहने लगे क्या मेरे को बचा लो जी, मेरे को ऐसे हो गया, मैं इसके लिए समय याचना हूँ। तो उसने कहा ठीक है, आप ठीक हो जाओगे, आपको महाभारत की पूरी कथा सुननी पड़ेगी, बीच में अगर बोले तो मैं वहीं से बंद कर दूंगा। तो प्रभु जी उन्होंने कथा सुननी स्टार्ट की। तो जब उसमें ये लाइन आई कि जब वो नारायणी सेना थी, जैसे आपने प्रभु जी बताया था, तो उसने कहा नारायणी सेना तो मर नहीं सकती थी। तो उन्होंने कहा वेद व्यास ने, उन्होंने भीम ने उसको उठा के ऊपर फेंक दिया था, वो वापस ही नहीं आई। तो प्रभु जी उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि भीम उनको ऊपर उठा के फेंक देंगे और वापसी नहीं आए। तो प्रभु जी उन्होंने वही कथा रोक दी, उनका कोढ़ ठीक हो गया था, लेकिन एक रत्ती भर बिल्कुल जरा सा दाना रह गया था, और उनकी मौत का वही कारण बना था प्रभु जी, जन्मेजय का। वाह, ये जन्मेजय भारत की स्टोरीज हैं। जन्मेजय भारत भी एक है, जैसे महाभारत है जैसे जन्मेजय भारत है। वेरी गुड, वाह, बहुत सुंदर। वाह प्रभु जी। कृष्ण लाल प्रभु जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नेक्टर, हरे जय हो। तो चलिए, आज का 9:30 तो बज गया है ना। काल चक्र को वो नहीं, पंगा नहीं लेना है। 3 मिनट आगे हम लोग, ठीक है। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।